एवरीवन, माय नेम इज रिया पांडे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगभग मतलब उस टाइप से हमने क्वेश्चन कर लिए थे और आपकी डिमांड के हिसाब से हम एनसीईआरटी की बुक से पूरा मतलब एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज करवाने के भी प्रयास करेंगे। उससे पहले कि हम पहले क्या करते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ आप रिलेशन के बारे में, अब रिलेशन में कौन सा रिलेशन है, जनरली क्या होता है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रिलेशन में क्या करना रहता है कि हमें देखना रहता है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक है, क्या है, इक्विवेलेंट है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ भी है। तो इट इज़ जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले पिछले देख के आओ। दूसरी बात, आज हम बात करने चल रहे हैं फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें, आपकी इजाजत सरकार, आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम जानेंगे यहाँ पे हम जानेंगे पहले डोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में, डोमेन जिसे हिंदी में, अब हिंदी वाले जो भी हो हिंदी में समझ लेना, डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। डोमेन क्या होता है, हम यहाँ जैसे कि आपने क्या अभी तक जाना, अभी तक आप इतने जाने भैया, अभी तक हमारे पास क्या रहता था, दो सेट रहते थे, ए एंड बी रहता था, ठीक है। उसमें से हमने रिलेशन निकालना बताया था कि किसका क्या रिलेशन है, रिलेशन कैसे निकालते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें बताया था। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। तो ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमें बात करनी है डोमेन की। जनरली आप जानते हो क्या, हमारे पास दो सेट होते हैं, ए और बी, ठीक है। मान लो ये ए है और ये बी है, ओके, ठीक है। अब इसमें कुछ एलिमेंट ए बी सी है, इसमें 1 2 3 4 है, ओके। इसमें तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात तो मैंने बताई नहीं जो आपको इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। हमने क्या कहा, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक। एक ए का एलिमेंट कौन सा है, ए बी सी, एंड बी का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। अब यहाँ रिलेशन वाली हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मान लो ये आपस में क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन मान लो, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डोमेन क्या होता है, तो जो ऐसे क्लियर बात ऐसे समझो कि जो हमारा सेट ए है, यानी जो हमारा डोमेन सेट ए है, इसका जो जितने एलिमेंट हैं, सेट ए को हम इसके सारे एलिमेंट को क्या कहते हैं, डोमेन कह देते हैं। और सेट बी को हम क्या कह देते हैं, सेट बी को हम कह देते हैं ये कोडोमेन है। और सेट बी का ऐसा एलिमेंट, सेट बी का, ध्यान से सुनो मेरी बात, फोकस वाली बात यहीं पे है, सेट बी का ऐसा एलिमेंट जो सेट ए से कनेक्टेड हो, उसे हम क्या कह देंगे, रेंज कह देंगे। तो बात क्लियर हुई, नहीं समझे, अरे नहीं समझे फिर से देखो बेटा, इधर देखो। सेट ए जो है, सेट ए का, अच्छा, सेट ए में कभी भी, अभी फंक्शन की प्रॉपर्टी हम बताते हैं, तो सेट ए का क्या होगा, सभी जो सेट ए है उसे हम डोमेन कह देंगे, सेट बी को कोडोमेन कह देंगे, और सेट बी का ऐसा एलिमेंट जो सेट ए से कनेक्टेड हो उसे हम क्या कह देंगे, रेंज कह देंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, डोमेन क्या होता है, एवरी एलिमेंट, सेट ऑफ एवरी एलिमेंट, क्या, सेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए यानी क्या है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, डोमेन कह देंगे। दूसरी बात आती है कोडोमेन की, कोडोमेन, कोडोमेन की बात, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, सेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ बी। शायद वहां से लाइट वहां पे चमक रहा होगा, तो अब मैनेज कर लेना, मैं बोल रही हूँ फिलहाल से। तो कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है हमारी, रेंज की बात होती है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट बी का ऐसा एलिमेंट जो सेट ए से कनेक्टेड हो, एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी which connected to an
एलिमेंट ऑफ ए। क्या बात क्लियर हुई? हो सके आपको क्लियर हो गया, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सेट ए को एग्जैक्टली हम क्या कह देते हैं, सेट ए हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। सेट बी क्या होता है, को डोमेन होता है। और सेट बी में ऐसे एलिमेंट जो सेट ए से कनेक्टेड उसे रेंज कहते थे। बहुत बड़ी बात नहीं थी, जिसे मैं चल रही हूँ मिटाने। अगर कुछ इसमें छापने लायक दिख रही हो तो छाप डालो, इसको मिटा दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया फंक्शन की। किसकी बात करेंगे हम, फंक्शन की। अब बात करने वाले हैं भैया सबसे तड़क भड़क चीज की, जो कि है आज का टॉपिक हमारा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको हम बता दें क्या, अभी हमने बताया डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये हमने बता दिया। फंक्शन वो होता है कि डोमेन का एवरी एलिमेंट मतलब एक भी एलिमेंट बेटा गलती से छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट आपने मिस कर दी कनेक्ट करने से तो उसे हम फंक्शन कहेंगे नहीं, वो फंक्शन से बाहर हो जाएगा। वो घर से, जैसे होता है ना घर के नालायक बच्चे जो होते हैं वो घर से बेदखल, तो उसको हम बेदखल कर देंगे। हम इसको अपने घर में यानी फंक्शन की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखने वाले। अगर वो फंक्शन की कैटेगरी में आया तो देन हम फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे, तो उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये कौन सा है। ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे, डोमेन का सबसे पहले सिचुएशन क्या है हमारी, डोमेन का हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से, मतलब को डोमेन में कम से कम उसका एक इमेज, मतलब उसकी एक इमेज होनी चाहिए। बात समझ में आया? को डोमेन के एलिमेंट का को डोमेन में एक इमेज होना चाहिए। आई बात समझ में? कि मतलब एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं बनेंगे, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आइए एक बार समझते हैं फंक्शन क्या होता है। हम फंक्शन जो है f ऑफ x, ठीक है। फंक्शन मान लो कोई f ऑफ x है, f सच दैट इस तरीके से a से b में कनेक्टेड होगा, a से b में क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और हम क्या कहेंगे, a क्या है हमारा, यहाँ पे समझे एक तरीके से क्या है, डोमेन है। और b क्या है हमारा भैया, इसको मान के चलो को डोमेन है, ठीक है। अगर f ऑफ x में f तभी फंक्शन होगा इफ, जब क्या हो, every element of domain, every element of domain must be connected one element, connected with one element of B। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कनेक्टेड का मतलब उसका इमेज बनना चाहिए, ठीक है। कनेक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है, उसका इमेज बनना चाहिए। जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, मतलब सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, मान लो ए है, बी है, ए बी सी, मान लो कैपिटल ए और ये बी है, यहाँ पे डी ई एफ ऐसा है। अगर ये इसमें फंक्शन है, यदि ये फंक्शन ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, ए इससे कनेक्टेड, ए इससे कनेक्टेड, ए इससे कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए का छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे डी होता और ये छूट जाता तो हम इसे फंक्शन नहीं मानते। क्या बात क्लियर हुई? फंक्शन समझ में आया नहीं? मतलब सबसे पहला काम आपको आना चाहिए क्या, फंक्शन को पहचानना। क्या फंक्शन को पहचानना आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तभी फंक्शन होगा जब डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से, को डोमेन में उसका एक सिंगल इमेज बन रहा हो, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल आइए पहचानते हैं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखेंगे हम कैसे। जैसे मान लो एक फर्स्ट वाला मान लो ये है ए बी हो गया, 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड की अगर मैं बात कर दूं
तो सेकंड की अगर मैं बात करूं, मान लो ये हो गया ए, मान लो ये हो गया बी हो गया, तो मान लो यहाँ पे 1 2 3 हो गए, यहाँ पे 5 7 8 हो गया, ठीक है। अगर 1 5 से कनेक्टेड है और 2 7 से कनेक्टेड है और 2 7 से कनेक्टेड है और 3 8 से कनेक्टेड है, मान लीजिए मैं 9 भी लिख दे रही हूँ। सेकंड पॉइंट ये हो गया। एंड थर्ड पॉइंट मैं देखूंगी कौन सा, अब थर्ड पॉइंट में ये देखूंगी, ये मान लो हो गया, और मान लो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी हो गया, और ये और ये हो गया, ठीक है। एंड फोर्थ एग्जांपल हम ऐसे लिखेंगे कि फोर्थ एग्जांपल मान लो कैसे लिख दूं, चलो ऐसे 3 में ही समझ लेते हैं। 3 में हम ये कहेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए कोडोमेन में। तो पहली बात इसमें मान लो ऐसा है, तो पहले चेक करो कि डोमेन का हर एक एलिमेंट का इमेज है, हर एक एलिमेंट का एक इमेज है, जैसे 1 का 4 है, 2 का 5 है और 3 का 6 है। हाँ, इसका मतलब ये वाला हमारा फंक्शन है। दूसरी बात हम ये चेक करेंगे कि हमने कहा था डोमेन में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन भैया कोडोमेन में चाहे छूटे चाहे न छूटे, हमसे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है, डोमेन में नहीं छूटना चाहिए। तो लास्ट में यहाँ छूट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। जैसे ए का इमेज क्या बन रहा है, ए, और ए का इमेज क्या है, बी, तो एक ही एलिमेंट की कभी 2 इमेज नहीं बनेंगी। अगर ऐसा है तो हम इसे फंक्शन नहीं कहेंगे। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, आप बता दो। सिंपल सी बात है कि किसी भी एलिमेंट का डबल इमेज नहीं बनना चाहिए, और अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट रह जाता है तो उसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डोमेन में क्या है, एक भी एलिमेंट खाली नहीं होनी चाहिए। उससे क्या आपको क्लियर होगा। जो भी इसमें छापने वाली चीज़ें दिख रही हैं आप छाप सकते हो, अदरवाइज मैं टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट करती हूँ। वैसे देखा जाए तो हम फंक्शन ऑफ टाइप में 2 टाइप से समझो, और देखो 4 टाइप ऑटोमेटिक तैयार होता है। जैसे आपने सुना होगा टाइप ऑफ फंक्शन में, मान लो एक होता है 4, मान के चलो 4 चारों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट होता है हमारा 1 to 1 फंक्शन, मतलब 1 to 1 या 1 1 कर लो, 1 1 फंक्शन। दूसरा होता है हमारा मैनी वन, एंड तीसरा होता है ऑन टू, एंड चौथा होता है इनटू, इनटू फंक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो 1 1 मैनी वन, ऑन टू, इनटू, ठीक है। आपको बस यहाँ पे 1 1 समझने की जरूरत है, और दूसरी बात यहाँ पे ऑन टू समझने की जरूरत है। ध्यान रखना कि 1 1 जो होता है, अगर मुझे पहचानना है कि हाँ ये 1 1, अब सिंपल सी बात ऐसा समझो, अगर 1 1 नहीं होगा मैनी वन हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमें मैनी वन पढ़ने की जरूरत है, नहीं है। क्या हमें इनटू पढ़ने की जरूरत है, अरे भैया नहीं है। जब ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा तो वो नहीं होगा, बात क्लियर, ठीक है। अगर मैं 1 1 की बात करूं तो 1 1 में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें हम डोमेन से देखते हैं और उसमें कोडोमेन से देखते हैं। इसमें हम डोमेन से देखते हैं, उसमें कोडोमेन से देखते हैं। इसमें क्या होता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, या फिर जी बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का जो इमेज होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का इमेज जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या ये 1 1 है, हाँ है, कैसे है देखो,
जैसे वन ए का इमेज क्या बन रहा है, डी बन रहा है, बी का इमेज क्या बन रहा है, ई बन रहा है, सी का इमेज क्या बन रहा है, एफ बन रहा है। जी छूट रहा है हमसे, उससे मतलब नहीं है, ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी में आ गया, ठीक है। अगर फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है हमें ये चेक करना पड़ेगा। हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या इसमें से कोई डबल मतलब एक ही जैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यूनिकली इमेज है। अगर मैं उसी जगह पे मैनी वन की बात कर दूं तो यूनिक नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही इमेज की, रुको, जैसे मान लो ए बी सी और यहाँ पे डी ई एफ जी ऐसा है, तो अगर मैं ए की इमेज ये हो गई एंड मान लो बी की इमेज भी ये हो गई, सी की इमेज ये हो गई, पहली चीज क्या ये फंक्शन है, पहले चेक करते हैं कि पहली चीज हम चेक करेंगे डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप ये है कि किसी भी इमेज का डबल इमेज तो नहीं बन रहा है, ए का यही बन रहा है, ये का ये बन रहा है, ये का ये बन रहा है, यानी कोई भी ऐसा इमेज नहीं जिसकी डबल फंक्शन, डबल मतलब कोई भी, जैसे मान लो ए है तो इसका दो चीजों से कनेक्टेड, ऐसा तो नहीं है ना, सबके एक एक इमेज बन रहे हैं, यानी ये फंक्शन है। अब फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है, अगर सब देखो ए किससे कनेक्टेड है, डी से, बी किससे कनेक्टेड है, ई से, और सी किससे, एक मिनट, बी किससे कनेक्टेड है, डी से ही, और सी किससे कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ए भी डी से कनेक्ट हो रहा है और बी भी डी से कनेक्टेड हो रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये मत कर लेना कि एक इमेज के दो, एक ही एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं, नहीं, दो इमेज के एक एलिमेंट बन सकते हैं लेकिन एक एलिमेंट के डबल इमेज नहीं बन सकते, ये बात होती है। अब यहाँ पे देखो ए भी डी से कनेक्टेड है और बी भी डी से कनेक्टेड है, तो डी डी ये दोनों सेम हो गए ना,